खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एसपी सिटी ट्रैफिक आसिफ सदीक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम शहर की ट्रैफिक के हवाले से बात करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि ये वो मसला है जिससे हर शहरी जो है वो सफ़र करता है, और सफ़र अंग्रेज़ी वाला करता है, उर्दू वाला तो होता ही होता है। लेकिन क्यों ट्रैफिक जैम रहती है, रीजंस क्या हैं, क्या नई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, प्लानिंग क्या की जा रही है, वार्डन्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपकी नज़र में क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? लाहौर की ट्रैफिक क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लाहौर की ट्रैफिक इसलिए ख़राब हो रही है कि ट्रैफिक काउंट बहुत बढ़ गया है। अगर हम गाड़ियों की तादाद को देखें तो 50 लाख के करीब गाड़ियां हैं। अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 1.2 मिलियन पॉपुलेशन, 1 करोड़ 20 लाख के करीब पॉपुलेशन हो गई है। अगर हम सड़कों के नेटवर्क को देखें तो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसमें ऑरेंज ट्रेन भी है और दीगर तरक्याती काम भी हो रहे हैं। अगर हम देखें मशरूम ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, एकेडमीज़ की तादाद बढ़ गई है, कमर्शलाइजेशन जो है वो हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल के तो ट्रैफिक कंजेशन में इजाफा कर रहे हैं। और साथ साथ जो ट्रांजिटरी पीरियड, लोगों का जो शिफ्टिंग पीरियड है, वो विजिटिंग पीरियड जो है वो भी इंक्रीज़ कर चुका है। बीइंग द प्रोफेशनल, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, ये तमाम लोगों की एक्टिविटी का मरकज़ भी बना हुआ है। इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ भी बनाई जा रही हैं। दिन ब दिन इसको कंट्रोल करने के लिए नई नई तजावीज़, अब जिस तरह ये हुकूमत पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा शुरू किया है ताकि पब्लिक को बेहतर सफरी सहूलतें दी जाएँ और बाकी दीगर व्हीकल्स की भी कमी आए ताकि सड़कें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हों और डिसिप्लिन कायम हो। इसी तरह अभी रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने ये जो है स्पीड बस जो है वो उसका आगाज़ किया है। स्पीडो बस चल रही है, स्पीडो बस चल रही है और वो भी बड़ा अच्छा एक, देखिए जहाँ एक पैसेंजर को 72 पैसेंजर्स को एक कैबिन में लेके जाया जा सकता है, वहाँ पर आप 6 गाड़ियाँ चलाएंगे तो 6 गाड़ियों को तो वो कवर करेगी ना। हर गाड़ी में 15 मुसाफिर होंगे तो वो 15 मुसाफिर एक गाड़ी में और 72 मुसाफिर एक गाड़ी में, और 6 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी चले तो वो कितना अच्छा। और फिर वो उनका स्टॉप टू स्टॉप उसने चलना है, कहीं रुकना नहीं है, और वो कंप्यूटराइज उसका है सारा। तो इसके साथ साथ हम चूँकि 5 ईज़ पर काम होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, तो उसका जो पहला ई है एजुकेशन वाला, हम एजुकेशन पर बड़ा फोकस हमने किया हुआ है। वी हैव सिलेक्टेड सेवरल इंस्टीट्यूशंस और उनका हमने स्केड्यूल बना लिया हुआ है, इसमें स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज़, ऑफिसेज, ड्राइवर्स, वर्कशॉप्स, ताकि उनको ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके। अवेयरनेस। अभी भी ये इस प्रोग्राम के बाद मैं एक स्कूल मॉल रोड पे है, वहाँ जाना है मैंने, तो कहीं मेरे कोलीग गए होंगे, कहीं CTO साहब गए होंगे, हमारी एक एजुकेशनल टीम है। तो हमने 2016 में तकरीबन 38,000 जो लेक्चर्स दिए, जो तमाम स्टाफ ने मिल के, तमाम इंस्टीट्यूशंस ने मिल के तमाम को कवर किया। दूसरा हमारा है पार्ट इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ सड़कें बनने वाली हैं, जहाँ जहाँ चौक रीडिज़ाइन होने वाले हैं, जहाँ जहाँ ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं, जहाँ जहाँ ये इसको वन वे किया जाना ज़रूरी है, वो तमाम हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि सड़कें जो हैं वो प्रॉपरली ठीक हों, स्लिप रोड्स निकल आएँ। और खास तौर पर जो बॉटल नेक्स बनती हैं, बॉटल नेक्स जो हैं उनका सलूशन हो जाए। पीपा और हम फील्ड अफसर मिल के हम इसको वो करवा लें, इसकी इंजीनियरिंग ठीक करवा लें ताकि ट्रैफिक रेगुलेशन में आसानी हो। आपने देखा होगा कि डेविस चौक से हम जब सुंदरदास से डेविस चौक से निकल के तो माल रोड पर जाते हैं, एसएन कॉलेज की तरफ से हमने एक बैरियर लगा के बंद किया हुआ है ताकि ये जो डेविस रोड वाले हैं ये लेफ्ट रहें अपने हाथ ही, एसएन कॉलेज की सर्विस रोड से निकल के पुलनर माल की तरफ चले जाएं। इसी तरह हमने एक छोटा सा सोल्यूशन किया है गड़ी शव चौक में। जब आप क्वींस कॉलेज की तरफ से जाएं गड़ी शव चौक में, तो गड़ी शव ब्रिज को सीधा क्रॉस नहीं हम करवाते, हमने वो कोन्स लगा के तो लेफ्ट टर्निंग उनको दिया और साथ आप आगे से यू टर्न लेकर वापस, हाँ, ताकि वो पुल से नीचे उतरने वाले सीधा आ जाएं। तो इसी तरह हमने डिवाइडर्स जो हैं मुख्तलिफ, रामगढ़, फतेहगढ़, वो डिवाइडर हमने बंद किया हुआ है।
इसी तरह हमने इलामा इकबाल रोड के 2-3 यू टर्न्स बंद किए हुए हैं ताकि ट्रैफिक जो है ना वो हर 20-200 मीटर पर ये यू टर्न ना हो, यू टर्न ताकि लंबे ट्रैफिक हों का फ्लो जो है तो ये कायम वो रहे। बेहतर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ साहब, ये तो पीक आवर्स की बात हो गई, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक चौक हो जाती है। उसमें क्वीन मैरी कॉलेज को जब छुट्टी होती है तो वो पूरा प्रेस क्लब तक और आगे डेविस रोड तक वो चौक हो जाता है। वार्डन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं वहाँ पर ट्रैफिक के फ्लो को यकीनी बनाने के आपने लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। रिसेंटली इस पर हमने वर्किंग भी की है। तो मैं मिला हूँ क्वीन मैरी कॉलेज की प्रिंसिपल साहबा से भी और साथ जो है कॉन्वेंट वालों से भी। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसका एक सोल्यूशन है कि जी। आपके पास आपके अदारे के अंदर स्पेस मौजूद है, तो क्यों ना हम सड़क के हिस्से को आवाम के लिए छोड़ दें और आपके स्टूडेंट्स को आप ड्रॉप लेन जो है आपके वो बना कर दें जैसे कनेक्ट कॉलेज में कनेर बनी हुई कॉलेज की जिस तरह है वो ड्रॉप लेन एग्जिस्ट, वहाँ पे अंदर जगह भी है, सड़क भी है और गेट भी उसके फ्रंट पर 2 हैं। तो एक गेट से दाखिल होके अंदर रोड बनी हुई है, दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे। उन्होंने मुझसे एग्री किया है, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है कि हम थोड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें, पेरेंट्स से बात कर लें। तो हमने उन्हें 2 सोल्यूशन दिए थे, एक तो ये ड्रॉप लेन वाला, दूसरा हमने दिया कि सेकंड आपका गेट बैक साइड पे है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दाखिल हों और एक आप पैसेज दरमियान में से क्रिएट कर दें कि वो ड्राइव थ्रू हो जाए, ड्राइव वो थ्रू आप हो इधर जाए से और एंटर होकर इस साइड पे हो जाए, आउट जो है वो रेड उस साइड साइड पे पर हो हो जाए। जाए। तो उन्होंने उस पर एग्री नहीं किया क्योंकि रास्ते में जो हैं एडल्ट गर्ल्स जो हैं उनका हॉस्टल आता है, तो वो नहीं चाह रहे कि वो उनको सेपरेट ही रखना चाह रहे हैं। तो इसके साथ साथ वो जो उनको हमने तजवीज़ दी है कि आप अपनी बसें जो हैं इंक्रीज़ करें और ये जो छोटी वैन्स हैं और ये मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो हैं इसको डिस्करेज करें, पेरेंट्स से बात करें, सही। अपने रूट्स इंक्रीज़ करें ताकि बच्चे जो हैं वो बसों पर आएँ और ज़्यादा कंजेशन ना हो और ड्रॉप लेन पे बस अंदर जाए, ड्रॉप करके बाहर निकल आए। फिर हमने कहा कि कॉन्वेंट वाले और क्वीन मैरी वाले जो हैं ये अपना छुट्टी का टाइम इसमें डिफरेंस डालें। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ऑलरेडी भी सिर्फ कॉन्वेंट रोड क्वीन मैरी की बात नहीं है, यहाँ पर भी जेल रोड की अगर हम बात करें, गौसर आजम रोड पर 3 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी, अप्पा एंड देन कनेट कॉलेज, या और जितने भी दीगर स्कूल हैं जहाँ पर एक ही जगह पर ढेर सारे स्कूल्स मौजूद हैं। 10-10, 15-15 मिनट या आधे घंटे का गैप रखा जा रहा है। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? जी, उससे मैं गुजारिश करूँ, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि सुबह के टाइम का तो जैसे तैसे पहुँच रहे होते हैं, जो उठता है अपने बच्चे को लेके कैरी करके या जो खुद आता है वो आ जाता है। छुट्टी के टाइम पे तमाम ने एक ही टाइम पे आगे रश करना होता है, 5 मिनट पहले आगे गाड़ियों ने लग जाना होता है। तो जिसका 15 मिनट का या आधे घंटे का गैप होगा तो जो गाड़ियाँ उसकी हैं वो दूसरी गाड़ियों से पहले फारग होकर जा चुकी होंगी और ये लगना शुरू हो जाएंगी। तो इससे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? इससे इट्स वन ऑफ द सोल्यूशन और ये डूएबल भी है, वर्कबल भी है और इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये 15 मिनट से कवर नहीं हो रहा तो आधा घंटा, अगर आधा घंटे से नहीं हो रहा तो पौना 1 घंटा। ये अच्छा सोल्यूशन है और ये शॉर्ट टर्म में ये बेहतर सोल्यूशन है। मतलब बेहतर सोल्यूशन है जिससे आप कम से कम पीक आवर्स की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी पीक आवर्स में तो आपको सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव नजर आता ही है। एसपी साहब, इसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत बुरी तरह जैम हो जाती है और अक्सर ये नज़र आता है कि वार्डन्स भी बेबस हो जाते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट का जो कल्चर हमारी सोसाइटी में फैलता जा रहा है और जिसको कोई एतराज़ होता है वो जाकर सड़क ब्लॉक कर देता है। इस पर क्या किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग क्रॉस की बात करें जहाँ पर वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था कि वहाँ पर अब हाई कोर्ट ने भी पाबंदी लगा दी, वहाँ ऑलरेडी दफ़ा 144 नाफिज थी भी, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर? जी, ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि एसपी साहब, यही से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन मुझे आपको बताना है वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अरफाई करीम टावर पहुंच गए हैं, जहां पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी स्टेज पर मौजूद हैं, जिनके हमरा वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर उमर सैफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। की तरफ से हम लोग कायदे पंजाब के तहे दिल से सिफारिशगुजार हैं कि वो अपनी गुनागो अरफा करीम टावर में फ्री वाईफाई की सर्विसेज की हवाले से इफ्तिताही तकरीब है ये। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और बस इस तकरीब का आगाज ही हुआ चाहता है।
गर्म होता है और उसको सुनते ही जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत मिलती है। आप तमाम हाज़रीन ज़ी एहतशाम से मेरी दरख्वास्त है कि जब कौमी तराना शुरू हो तो आप अपनी नशिस्तों पर उसके एहतराम में खड़े हो जाइए। जी ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन, अल्फा करीम टावर में तकरीब का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एसपी सिटी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोटेस्ट की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे फैसल टाउन में मशहूर ताजिर मियां महमूद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फैसल टाउन में मशहूर ताजिर मियां महमूद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेटे की मुद्दत में ईशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ईशा, बताइएगा। कत्ल का मुकदमा उनके बेटे ताहिर महमूद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और इस जो है कत्ल के केस के अंदर जो है वो 3 मुल्जिमान को जो है वो नामजद किया गया है, जिनमें अजहर शफीक और यासीन जो है वो शामिल है और ताहिर करीम नाम का जो है वो शख्स जो है इसमें शामिल है। कत्ल के इल्जाम में उनको जो है FIR में नामजद किया गया है। उनके बेटे ताहिर महमूद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ साथ मैं आपको बताऊँ दोनों जो है अफराद जो कि कल गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिनमें अजहर शफीक और यासीन नामी जो है वो कल साथ ही जख्मी हुए थे और गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जबकि उनके बेटे ने जो है शुबा जाहिर किया है कि प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था, जिसके वजह से जो है वो इन्हीं दोनों अफराद पर जो है वो इल्जाम भी लगाया गया और FIR में नामजद किया गया है। पुलिस ने जो है FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी शुक्रिया ईशा खान आपका। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। SP सिटी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सदीकी साहब। आसिफ साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि प्रोटेस्ट कल्चर बहुत फैलता जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सड़कें और ट्रैफिक जो है वो मुतासर होती है, तो किस तरह से इसका सलूशन निकाला जा रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये आजकल का बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है। इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन सलूशन तो ये है कि आवाम में को शऊर दिया जाए, अवाम को एजुकेट किया जाए, अवाम की ग्रूमिंग की जाए, अवाम को बताया जाए कि आप ये जो प्रोटेस्ट है, जो आपने जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, इसका एक तरीक़ाकार है। लोगों को तकलीफ़ दे अमल करने से बाज रहें और शुदा जगह जो हैं जिनको मुकर्रर कर दिया गया है, जैसे नासिर बाग है, जैसे दीगर और जगह हैं जो तमाम नोटिफाई हुई होंगी, वहाँ प्रोटेस्ट करें। अगर आपने प्रोटेस्ट वहाँ नहीं करते तो अपने रोड के साइड पर, एक साइड पर आप खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, मीडिया हाउसेस पे करवा लें, प्रेस क्लब पे करवा लें, ना कि अवामुन्नास को तंग करने वाला, सड़कों को बंद करने वाला हरकत करके तो करें। अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें 2015-16 में जो प्रोटेस्ट मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं 2083 2083। अब 2 सालों में आप देखें कि 2000 से अबव 2000 से ज़्यादा जो हैं ये प्रोटेस्ट हुए हैं और इसमें कितनी इनकन्वीनियंस हुई होगी, कितनी ट्रैफिक हैजर्ड हुई होगी। अब अगर एक चौक या 2 चौकों को बंद कर दिया जाता है तो उससे मुतसिल तमाम सड़कें ब्लॉक हो जाती तो ट्रैफिक काउंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उनको दीगर सड़कों पर जब डाइवर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम वो उठा नहीं सकती, क्योंकि उस पर माल रोड को अगर आप बंद करेंगे तो इसके अल्टरनेटिव कौन सी रोड है? वो रोड है ये जेल रोड है और उसके आगे जो है फिरोजपुर रोड है। जो जेल रोड और फिरोजपुर रोड के दरमियान में है वो ऑरेंज ट्रेन का काम भी हो रहा है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, उनका अपना ट्रैफिक भी है। लाहौर की जो आने वाली एक आर्टरी हुई ये भी मतलब है। कहीं एक जगह एक चौक बंद कर दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी की सड़क ब्लॉक होती है, उससे मुत्तसिल जितनी भी सड़कें हैं वो प्रेशराइज्ड हो जाती हैं और ट्रैफिक जो है वो सुस्तरवी का शिकार हो जाती है। आसिफ साहब, इसका सोल्यूशन तो अब जाहिर है सोसाइटी को अवेयरनेस के साथ ही क्रिएट किया जा सकता है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा गया है कि नासिर बाग में एहतजाज होगा और मुख्तलिफ जगहों पर जैसे चेरिंग क्रॉस में या कहीं और एहतजाज नहीं हो सकेगा, तो फिर उस पर अमल दरामद जो है वो कानून पर अमल दरामद कराना भी बहुत ज़रूरी है और अगर ये हो जाए तो भी हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर, कुछ लोगों ने सिर्फ I2 से बात किया और ट्रैफिक के हवाले से उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो आपको सुनवाते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम इतना ख़राब हो गया है कि सवारियाँ उतारने चढ़ाने में इतनी देर लगती है। जहाँ 15 मिनट का सफ़र होता है ना, 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है और इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि हम बहुत परेशान हैं। पूरे सिटी को ना, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है आपकी, कहाँ पे कम है, कहाँ पे आपको सड़कें खुली करने की ज़रूरत है, ठीक है। डाइवर्ट जहाँ पे करनी है यहाँ पे पहले साइन बोर्ड लगा के आप बताओ, ठीक है, कि यहाँ से डाइवर्ट हो रही है, यहाँ इस तरफ आपको जाना है, सिर्फ नहीं जाना, कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर पीछे ही साइन बोर्ड लगा दो।
दिन लाहौर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। मेरा कॉलेज का 15 मिनट का सफ़र है और आधे से पौना घंटा लग जाता है। एकेडमी भी टाइम इस तरह ही होता है और कोई निज़ाम अच्छा नहीं हो रहा। दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ट्रैफिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए जिसकी वजह से हमारा जो है घंटे डेढ़ का सफ़र जो होता है वो 2-3 घंटों के अंदर चला जाता है। ये नहीं है कि हमारे पास सड़कों की कमी है, गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, मगर उसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जब ये जाम ट्रैफिक होती है और एक दूसरे को हम लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पे हम प्रेशर डालते हैं कि तुम गलत हो, जब पास हमारे जो ड्यूटी देने वाले ऑफिसर्स खड़े होंगे तो वो इस मामले को भी हल करेंगे ना। शादी ब्याह पे जाना, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हॉलों का टाइम 10 बजे तक है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग 9:45-10 बजे के बाद ही पहुँचते हैं अगर कहीं हमने दूर जाना हो तो। अगर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा या ट्रैफिक को कंट्रोल करे या रोड इतने वसी करे कि हम लोग आम शहरी जो है अपनी मंजिलों तक आसानी से पहुँच। बिल्कुल सही। शहरियों की शिकायत क्या है शहर लाहौर की ट्रैफिक से? एसपी साहब वो तो आपने सुना, इसका जवाब मैं लेने की कोशिश ज़रूर करूंगी, लेकिन नाज़न दूसरी जानिब आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे अल्फा करीम टावर, जहां पर इस वक्त फ्री वाईफाई सर्विसेज के इफ्तिताह की तकरीब जारी है और PITB के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ खिताब कर रहे हैं। Because I think whatever Dr. Javed Ghani said that day has been true every single day, every single moment that I worked for the government. And that's sort of the private persona of the Chief Minister, beyond newspapers, beyond political rallies, and beyond what you see on news channels. And in that, I remember that the Chief Minister had a vision. The Chief Minister had the vision to turn Punjab into digital Punjab, to introduce e-governance in every important government department, to change the way citizens interact with the government using IT, and to support the IT industry such that it becomes a growth engine for Pakistan. Well, it seemed like a tall order at the time, and I had never worked for the government before, so I didn't realize how much of this would be possible. But in the last 5.5 years, here's something that we've accomplished, and I was jotting this down while I was talking to Dr. Aisha Pasha this morning. In my office, I started jotting down the major accomplishments that we've done in the government in the last 5.5 years. It started out with our dengue campaign. I remember I was 2 weeks into the government, maybe 1 week into the government, and I got a call at about midnight, 12:30 a.m. by the Chief Minister's Secretariat saying that there's a meeting tomorrow at 6 a.m. I was like, it's 1:30 midnight already, and you're informing me about a meeting at 6 a.m. How unprofessional is this? He said, no, there's a meeting at 6 a.m. It's a dengue review meeting. Chief Minister does this every day. So I showed up in that meeting, not knowing what to expect. I'd never been to a government meeting before. And I sat in the corner of the room. It was in 188, just to jog your memory, sir, in the old 188 Chief Minister's Secretariat. And I was sitting in the corner, and all of a sudden the Chief Minister addressed me and said, welcome on board, Dr. Umar Saif. I hope that you will step into Dr. Javed Ghani's shoes and will do as well as he did for his time with the government. Well, there was only one answer to give, so I said, absolutely. and then, you know, as the meeting unfolded, I remember in one of the presentations, which was a series of presentations that Chief Minister would take 6 a.m. every morning. I was told he took 62 meetings on the trot, 62 days, 6 a.m. dengue review. In one of those meetings, one of the presentations, there was a picture of as pictorial evidence of the work that the government had done to contain dengue from getting worse. And in that picture wasn't a timestamp. I wasn't aware, but the Chief Minister apparently had stated before in these meetings that every picture that is put in these PowerPoint slides must carry a timestamp, so that the bureaucrats can't recycle pictures or no one can lie and say that they did work that wasn't actually done. And if you know the Chief Minister, and I've gotten to know him quite well, he's very serious about these kind of things. So he pointed towards me and said, I want a system developed by tomorrow which would make me ascertain for sure where the work was done, when it was done, and who did the work, and that no one can forge data in this system. I was befuddled. I'd never been given a deadline like this before. So I said, all right. I came back and spoke to a couple of people in my department, said, well, we need to develop something by tomorrow. And most people laughed me off.
This literally was very short time. Government takes a really long time to release budgets, and Minister of Finance might know a thing or two about this, and do procurements and so on and so forth. You can't do these things overnight. In fact, not want to do, and the Chief Minister is actually hearing the story also the first time. जी नाज़रीन, चेयरमैन PITB डॉक्टर उमर सैफ अल्फा करीम टावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे थे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। प्रोग्राम लाहौर की आवाज देखिए। प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एसपी सिटी ट्रैफिक से हम बात कर रहे थे और बात हो रही थी लोगों की। लोगों का जो कमेंट्स, आपने कमेंट्स सुने, शॉर्ट सुने, उनका क्या कहना था ट्रैफिक के हवाले से, क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आपका क्या कमेंट है उस पर? इसमें आपने अच्छा किया, तमाम सेगमेंट्स के लोगों को अपने चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है, वो उसमें ड्राइवर भी था, उसमें कोई ऑफिस बेरर भी था, उसमें कोई ट्रेडर भी था। हर बंदे ने अपने लिहाज से, ड्राइवर ने अपने लिहाज से बात की है और वो उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो पब्लिक सर्विस व्हीकल चला रहा है। जिस तरह की वो चौक्स हाई में ही 50 मीटर के अंदर ही गाड़ी खड़ी करके ख़ुद बॉटल नेक बन जाते हैं, वो अपना किरदार भी अपना ठीक करें। जिन सोसाइटीज़ को आप देखें, अगर आप फॉरेन ट्रैवल आपने किया हो तो पी कार्स हर जगह पी कार्स, सही, बिल्कुल सही, और वहाँ पर फार्मूलाज लगे हैं। उन्होंने इसको इवन एंड ऑड नंबर में तकसीम किया है। उन्होंने कहा पहले फर्स्ट 3 डेज़ ऑफ द वीक जो हैं वो ऑड गाड़ियाँ जो हैं वो इस लोड के टाइम में माल रोड से फॉर एग्जांपल इस पर ऑड नंबर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी। ये माल रोड को ऑड नंबर की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगी। अगर ये ऑड नंबर की गाड़ियाँ 30% ऑफ द 100% में से 30% हैं, इसका मतलब ये है कि 30% तो कम हो गई 3 दिन के लिए। अगले 3 दिन के लिए इवन नंबर गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो अगले 3 दिन मतलब फिर आपने इसका मतलब 6 दिन में कर दिया ट्रैफिक को कि वो दूसरा रूट इस्तेमाल कर ले, दूसरा रूट इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इज जो हुकूमत कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाफा कर रही है कि इसमें गाड़ियां लोग घर छोड़ के आए उनको। लेकिन सर यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि पब्लिक सेक्टर की जितनी ट्रांसपोर्ट है लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। हमारा वो कल्चर ही अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि लोग अपनी गाड़ियों को घरों में खड़ा करें और अगर उन्होंने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाना है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। बाहर तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर वो कल्चर नहीं है। वहाँ पर क्यों ये डेवलप हुआ उसकी भी रीजंस हैं।
पार्किंग बहुत महंगी है, आपको पार्किंग मिलती नहीं है। यहाँ पर तो इलीगल पार्किंग इतनी ज़्यादा है कि हम इतने बादशाह लोग हैं, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दी और हम चले गए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। ये लाहौर का एक बड़ा मसला इनसफिशिएंट प्लेस ऑफ स्पेस ऑफ पार्किंग है कि पार्किंग की स्पेसेस जो है अवेलेबल नहीं है और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हर बंदे ने हर सड़क पर अपना वो काम शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया और किसी ने लिहाज नहीं रखा। जहाँ कहीं बिल्डिंग में पार्किंग पास भी है वो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि तो इसमें भी आई थिंक ट्रैफिक पुलिस एंड जितने भी लाहौर पार्किंग कंपनी है इसको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सैकड़ों ऐसे पॉइंट्स गिनवा सकती हूँ जहाँ पर शदीद ज़रूरत है पार्किंग की, लेकिन वहाँ पर पार्किंग प्लाजाज नहीं है, वहाँ पर पार्किंग की स्पेस ही नहीं है, लोग इल्लीगल पार्क करते हैं। और दूसरा, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया और वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि जहाँ पार्किंग प्लाजा हैं भी, लोग उसमें बॉदर ही नहीं करते पार्क करना, सड़क पर पार्क करके अपनी सहूलत देखते हैं और अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो इस पे भी मेरे ख्याल से काम करने की जरूरत है, कानून को सख्त करना होगा। नाज़रीन, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इस वक्त तकरीब जारी है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान खताब कर रहे हैं। Demanding their right to self-determination, they are asking India to leave. They are saying, "Go India, go back, leave our Kashmir." This is the slogan, and they say, "Azadi ka matlab kya? La ilaha illallah." And they say, "Pakistan se rishta kya? La ilaha illallah." And as you were mentioning, sir, that they wrap their dead in Pakistan's flags, their martyrs in Pakistan's flag. And I have been talking to different audiences, and I have told them that the United States and other Western countries, they started these color revolutions. There's a color revolution going on in Kashmir right now, and the color of that revolution is green, dark green. By displaying that color, by displaying that flag of Pakistan, the people of the Indian occupied Kashmir are expressing their solidarity, their eternal bond with the state. लाहौर में तकरीब से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान खताब कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एसपी साहब, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें ई चालानिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा, इससे किस हद तक मदद मिलेगी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में? ये बड़े ज़रूरी थी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, और डेवलप कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर भी एक सर्वेलेंस का और मॉनिटरिंग का सिस्टम इन्फोर्स हुआ है, जो कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और ये बड़ा जो है इफेक्टिव है, बड़ा इससे बड़ी मदद मिलेगी क्राइम फाइटिंग में भी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी। इसमें रिसेंटली जो वाक़या हुआ उसमें भी बड़ी मदद मिली है। ये जो चेयरिंग क्रॉस में हुआ था, ये कैमरास जो हैं तकरीबन कमोबेश 900 के करीब कैमरास लग चुके हैं एक जोन में, और जिसमें से ई चलानिंग अभी PC1 मरहल में है। PC1 उसका बन चुका है, और आगे जो ही ये PC1 के बाद ये क्लियर होता है तो फिर ये ई चलानिंग शुरू हो जाएगी। अभी वो उसके तकमील के मराहल में है। बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए काम भी बहुत करना पड़ेगा। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। गैर नमूना नंबर प्लेट्स होंगी तो जाहिर है वो ई चालान सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। अब उसके लिए भी रीडिज़ाइन किया जा रहा है प्लेटों को, तो आप टाइम फ्रेम कितना देंगे, कब तक ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे और चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाएंगी? ये एग्जैक्ट मैं तो नहीं इस वक्त बता सकता, क्योंकि इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और हुकूमत का PC1 का एलिमेंट वो भी शामिल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसी साल के अंदर ये इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इन्फोर्स हो जाएगा। ई चलानिंग तो पहले ही शुरू हो जाएगी एक जोन में, जोन वाइज ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जोन वाइज ऑपरेशन होगा और फिर मॉडल रोड एक बनाई जाएगी, उससे शुरू किया जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। आसिफ साहब, पोश इलाकों की अगर हम बात करें तो जैसे 5 मॉडल रोड्स करार दी गई हैं, जिनमें फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड, जहाँ पर ट्रैफिक निस्बतन बेहतर रहती है। लेकिन अगर हम अंदरून साइड पर चले जाएं, सर्कुलर रोड वाली साइड पर चले जाएं, या अगर हम इचरा से आगे जो है वो उस तरफ चले जाएं, तो इंक्रोचमेंट जो है उसकी वजह से अक्सर देखने में आता है कि ट्रैफिक बहुत जाम होती है। 3 लेन की सड़क होती है, एक लेन पे पार्किंग होती है, दूसरी लेन पे छाबड़ी वाले होते हैं और एक लेन सिर्फ ट्रैफिक के लिए खुली छोड़ी होती है। इसका क्या सद्देबाब किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है फिर वार्डन्स की परफॉर्मेंस भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है? ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है। ये उस इलाके का बहुत दरीना मसला है, और ये एक्चुअल रीज़न भी यही है
कि इनर सर्कुलर रोड और आउटर सर्कुलर रोड पर बेशुमार गुड्स बुकिंग अड्डे हैं, गुड्स बुकिंग ऑफिस हैं और गोदाम हैं, जहाँ पे सारा दिन ये गुड्स का जो है ना वो बुकिंग का काम चलता रहता है और वो सामान बुक करते रहते हैं। लेकिन एसपी साहब कदा कलामी माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ अंदरून साइड की बात नहीं, ये तो जितनी भी मार्केट्स में चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, यही सूरत हाल देखने में आती है। इनके इंक्रोचमेंट जो है वो आधी आधी सड़क कवर करके बैठे। वो हमारा मिजाज है कि हम स्पेशलिस्ट हैं इंक्रोचमेंट करने के। एक दुकानदार अपना मुलाजिम रखता है तो उसको वो ट्रेनिंग देता है, उसको ट्रेनिंग देता है कि दुकान को कैसे फैलाना है, सड़क पर लेकिन मेरे ख्याल से अब इस कल्चर को भी तब्दील होना होगा और ट्रैफिक पुलिस को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इंक्रोचमेंट खत्म हो और उसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सके। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच एसपी साहब फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर ऑल द